सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर परमात्मा जी की जय हो। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, सर्वप्रथम अपने सदगुरुदेव जी के चरण वंदना करते हुए फिर आपके समक्ष ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विषय संबंधित अपनी बात को रखूंगा। सदगुरुदेव की जय। तो मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में, है विनती ये पल छिन छिन की, सतगुरुदेव आपके चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, गुरुदेव आपके चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो प्रभु, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, गुरुदेव आपके चरणों में। चाहे अग्नि पर मुझे जलना हो प्रभु, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, और चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। तो जीभा पर आपका नाम रहे, आपकी याद सुबह और शाम रहे। तो जीभा पर आपका नाम रहे, आपका ध्यान सुबह और शाम रहे, आपकी याद सो आठों याम रहे, सतगुरुदेव आपके चरणों में। भगत भाइयों, जैसा कि आप सबके इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के प्रचार से जो आप जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, दिन रात जो मेहनत आप कर रहे हैं, परमेश्वर ने सब भाई बहनों पर जो दया बनाई है, और जिस तरीके से ये गुरु गद्दार बिलबिलाए हुए हैं कि ये जो है इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये आंदोलनकारी इस भाई बहन शिष्यों को फोन करके कहते हैं, भगत जी आप लोग भ्रमित कर रहे हैं जनता को, आप लोग गुरुद्रोही हैं। आप की इस पुस्तक ने इनकी पूरी दुनिया में ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अब थोड़े से दिनों में ये बिल्कुल, जैसे परमात्मा ने कहा था ना, इनकी जड़ें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और इनके पतन का समय आ गया है। ये कोई भी हो, चाहे वो पवन हो, चाहे वो संजय हो। पवन तो जो डींगे मारता था, महाविनाश का समय आ रहा, महाविनाश का समय आ रहा, महाविनाश की अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। जो त्रिकाल संध्या करेगा वही बचेगा, जो सात संग से जुड़ा होगा वही बचेगा, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। अरे हरामजादे पवन भगोड़े, तेरा विनाश का समय है। तुम सभी गद्दारों का इस ज्ञान अमृत प्रसरण के विश्व पुस्तक के द्वारा जो आंदोलनकारी भाई बहन दिन रात जो प्रचार कर रहे हैं ना, तो तुम सब गद्दारों का विनाश का समय आ चुका है। अब तुम लोग बिल्कुल, तुम लोगों का पूरी दुनिया जान रही है कि तुम लोग कितने कमीने हो, कितने गद्दार हो।
तुम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को 429 430 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालकों ने संत रामपाल जी महाराज जी को 5 महिला एक बच्चे की हत्या बरवाला कांड के अंदर पीट पीट करके कर दी और गुरु जी को फंसा दिया। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को बंधक बना करके तुम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को तो आश्रम के अंदर ही भरपूर प्रयास किया मारने का। बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी और गुरु जी के बेटे मनोज वीरेंद्र, महेंद्र भगोड़ा और अनारो माई, जो जितने एक देश राज हैं, बलजीत लहरी और राजकमर ढाका, राज कपूर, जितने थे ये सब ने बहुत प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, ये सदगुरुदेव जी को अब मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवा करके भक्तों में बताते हैं गुरु जी को कौन सजा करवा सकता है। आज एक उस कुरुक्षेत्र के एक जो है अनुज दास गुरु गद्दारों का चमचा ने फोन किया कि गुरु जी तो परमात्मा हैं और गुरु जी को कौन सजा करवा देगा। और तब गुरु जी परमात्मा नहीं थे क्या? जब करौथा कांड में गुरु जी 22 महीने जेल में थे, तब तुम गद्दारों ने गुरु जी की जमानत करवा दी थी क्या? तब परमात्मा नहीं थे, काला दिवस मनाते थे। तब परमात्मा नहीं थे गुरु जी जब काला दिवस मना करके जंतर मंतर में जा करके जो है लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते थे और भक्तों के ऊपर मुकदमे लगवाते थे। तारीखों में बुला करके लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती दे करके आप लोगों ने भक्तों को ही मोहरा बना करके उनका जो है दान पाठ का पैसा खा करके अय्यासियां कर रहे हो, बलात्कार करते हो आश्रम के अंदर। और जो है भोले भाले लोगों को पुस्तक सेवा में बहनों को आगे कर देते हैं और मिलावटी पुस्तकें, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो है अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, ज्ञान गंगा और जीने की राह, इन सारी पुस्तकों की वजह से सदगुरुदेव जी को आज पूरी दुनिया में फजीहत झेलनी पड़ रही है। ये ऐसी पुस्तकों में अश्लील भाषा लिख करके सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और उनके नाम से फर्जी आश्रम खोल करके, सदगुरुदेव जी 10 साल से जेल के अंदर हैं और उनके नाम से फर्जी आश्रम खोल करके भोले भाले मंद बुद्धि वालों का धन, तन मन धन लूट रहे हैं। याद कर लेना भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी ने अपने वचनों में कहा था कि मंद बुद्धि वालों को ही काल लूटता है और जो ज्ञान, विवेक और ज्ञान दोनों का इस्तेमाल करते हैं उनको काल, और सदगुरुदेव जी के ज्ञान को, सदगुरुदेव जी के वचनों को अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम मानते हैं, उनको काल नहीं ठग पाता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में कहा था कि जब तक हंसा हमरी आना तो काल लगे ना तेरा बाना। तो जब तक परमात्मा के वचनों को, सत्संगों को आधार बना करके अपने सद्भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो काल को तो परमात्मा ने कह दिया है कि फिर तो उनके निकट नहीं आ सकता। तो काल ने भी हामी में स्वीकृत भर दी कि दाता जो आपके सच्चा शिष्य होगा और आपके सच्चे नाम आपका जाप करता होगा, पूरी मर्यादा में होगा, वो तो परमेश्वर मेरे सिर पे पैर रख के और सतलोक चला जाएगा। भूल गए? परमात्मा ने उंगली रख के हमको बताया था, ज्ञान दिया था परमात्मा। और इन गुरु गद्दार बरवाला कांड में क्या प्रचार किया, मीडिया के सामने क्या बोला? गुरु जी दूध से नहाते थे। मीडिया को बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे। अरे हराम जादो, संत रामपाल जी महाराज तो इंजीनियर थे, तू दूध से नहा के दिखा दे। ये कहता हराम ज्यादा पवन भगोड़ा, पवन कुमार, ये जो सात संगति का मुखिया बना बैठा है और मानव धर्मी, कभी सात संगति कभी मानव धर्मी है। ये मानव धर्मी नहीं, ये बहुत बड़ा कुकर्मी है भगत भाइयों। और जो इसके साथ लगे हैं ना जितने लोग, ये समझ लो तुम्हारी ऐसी की तैसी करके छोड़ेगा। इतना बड़ा गद्दार जाने कितने को पैसा खा करके ये, और सात संगति नामक मिलावटी संगठन चला के, चाहे संजय हो, चाहे ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ही कनेक्टेड लोग है, गुंडे लोग हैं जो आपको जो है भ्रमित करके आपकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। और आप लोग आंदोलनकारियों को गलत बताते हैं। जो आंदोलनकारी निडर हो करके मोबाइल नंबर बताते हैं, अपना पूरा नाम बताते हैं, पूरी दुनिया में धड़ल्ले से इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, आज तक कोई सामने नहीं आ रहा है। फोन में चाहे जितना चिल्लाते रहे मगर कोई सामने नहीं आ रहा। गलत है तो ऐसे सामने वीडियो बना करके डालो पूरी दुनिया के सामने कि आंदोलनकारी शिष्य जो इस पुस्तक में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि सरदास जी के द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक में के विषय में वीडियो बना करके डालो ना। अगर हम लोग गुरुद्रोही कहते, गुरुद्रोही हो आप लोग ऐसा करते हो। आप लोग, अरे गुरुद्रोही तो तुम लोग हो जो तुम लोगों ने 5 महिला के बच्चे की हत्या बरवाला कांड के अंदर गुरु जी को बंधक बना लिया और गुरु जी को कोर्ट के अंदर
इन लोगों ने भगत भाइयों जो समझते दूध के दुल्हन फर्जी नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटर और ये नामदान संचालक, इन लोगों ने कोर्ट के अंदर स्वीकार किया। इस पुस्तक में फाइल संलग्न है, कोर्ट का माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में संलग्न है, जो आप लोग आंख मूछ करके इनके आदेशों का पालन करें। इन्होंने कोर्ट के अंदर वो बांस के 11 डंडे उपलब्ध करवाए जिनसे पीट पीट करके 5 महिला बच्चे की हत्या की गई है, और इन्होंने स्वीकारा है। लेकिन जिन लोगों के लोग जो जैसे शिशुपाल सरिता का पति था, और जो लोग जो मरे थे मृतक के परिवार वालों ने कोर्ट में क्या कहा, अपराधी कह रहा है कोर्ट के अंदर कि महोदय मैंने इन बांस के डंडों से उनको मारा है, लेकिन जिनके लोग मरे हैं वो कह रहे नहीं, इन लोगों ने नहीं मारा। अरे वो तो पुलिस की आंसू गैस की गोली से, आंसू गैस से मर गए, बताइए। और अपराधी कोर्ट के अंदर स्वीकार कर रहा है, इकबाल जुर्म कर रहा है कि हमने इन डंडों से डंडे उपलब्ध करवाए। वो वीडियोग्राफी हुई, कोर्ट ऐसे थोड़ी मान लेगा कि आपने मारा। कोर्ट तो कहता है कि अगर आपने मारा है तो वो जगह, वो मौका माने, वो वीडियोग्राफी, वो एविडेंस, वो वेपन जिससे भी मारा है, वो डंडे भी उपलब्ध करवाए गए। एक है कि कितनी दूरी पर गांठ है, कितनी दूरी पर किसके घाव है, किसी की पसली टूटी है, किसी के कहीं जो है चोट है। तो अब ये कहते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ध्यान रखना, अब आप सब लोगों का, चाहे वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हो, चाहे नामदान संचालक हो, चाहे पवन कुमार यादव सात संगति का मुखिया हो, और चाहे संजय दिल्ली वाला, इन सब का विनाश का समय आ चुका है। अब आप सब पतन को जाओगे, क्योंकि सदगुरुदेव जी का अब तो इस पुस्तक के माध्यम से परमात्मा ने आप पूरी दुनिया में आपको बेनकाब कर दिया। अभी नेपाल में आप लोगों का खदेड़ा गया, आपके सत्संग में देखो किस तरीके पुलिस लाठियां चला रही है। वीडियो देख लेना, आँख खुल जाएगी। जो मंद बुद्धि जो इनके फर्जी आश्रमों में जा करके और दिव्य धर्म यज्ञ करने जाते हो ना, दिव्य धर्म नहीं है ये महाकुकर्मी धर्म है। ये गुरु को जेल में डाल करके आप लोगों से जो है आप लोगों के कर्म खराब करवाए जा रहे हैं, ये बात ध्यान दे लीजिएगा। आइए सदगुरुदेव जी की कुछ वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। तो अब सदगुरुदेव जी की वाणी को चलते हैं। परमेश्वर कहते हैं अपनी अमृत वाणी में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सोवार है और गुरु सुमिरे हो पार। सतगुरु देव की जय। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए। कहें कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। सतगुरु देव की जय। सात समुद्र की मसी करूं लेखन करूं बन राय, धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु देव की जय। जीव हने हिंसा करे या आगे क्या पाप, निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया ना को। सतगुरु देव की जय। तिल भर मछली खाई के, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं, मांस आहारी जीवों को समझाते हैं कि परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया है खाने को। 56 प्रकार के भोग मनुष्य के लिए परमात्मा ने बताया कि 56 प्रकार का भोजन मनुष्य खा सकता है, लेकिन 56 प्रकार भोग को छोड़ करके जो मांस खाने जाता है उसके लिए परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज इस वाणी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जो समझ जाएगा वही बचेगा। आप देखते हैं सोशल मीडिया पटा पड़ा हुआ है, दुनिया की बकवास, दिन भर नाच गाने, जाने क्या क्या सोशल मीडिया, दिन भर आदमी अपने श्वास बर्बाद कर रहा है। मनुष्य जीवन के श्वास की वैल्यू को न देख करके ऐसी बकवासों में पूरा समय बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ सदगुरु देव जी क्या बताना चाहते हैं कि तिल भर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान। तिल भर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान,
अकाशी माँ जाकर मरे तो भी नरक निदान। अब आप पाप करके, और क्या बताते हैं हमारे धर्मगुरु, गंगा में स्नान कर लो पाप धुल जाते हैं। तो गंगा में जो मगरमच्छ और ये मछलियां और ये तमाम जीव पड़े हैं, इनकी मुक्ति ना हो गई कभी? अगर गंगा नहाने से मुक्ति हो जाती तो इनकी तो पहले हो जाती। जो उसमें जीव पहले से पड़े अपना 84 लाख योनियां भोग रहे हैं। तो उसके लिए बताते हैं परमेश्वर संत रामपाल जी आगे क्या बताना चाहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। बकरी पत्ती खाती है, शाकाहारी, मांस नहीं खाती, लेकिन उसकी खाल छीली जाती है। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो बकरी को खात है क्या होगा उनका हाल। सतगुरु देव की जय। गला काट कलमा करे काहे किया हलाल। गला काट कलमा करे काहे किया हलाल। साहब लेखा मांगी है तब क्या होगा हाल। परमात्मा के बनाए जीव को जब आप काट देते हैं तब कहते हैं कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा उस परमपिता के दरबार में। जब आप यहाँ से शरीर छूटेगा तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, और इसका भयंकर परिणाम आप सबको भुगतना पड़ेगा जो ये पाप करते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं कि दिन के रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यहाँ खून वहाँ बंदगी क्यों हो खुशी खुदाए। सतगुरु देव की जय। कबीरा तेई पीर है कि जो जाने पर पीर। परमेश्वर सतगुरुदेव जी बताना चाहते हैं कि पीर, कुतुब, औलिया, साधु संत वही हैं जो परमार्थ करते हैं, पर स्वार्थ करते हैं। वो कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। वही साधु संत पीर कुतुब औलिया है। और जो दाढ़ी रखा करके, जटा रखा करके पाप करता है ना, शिष्य का धन ग्रहण करता है ना, शिष्य को गुमराह करता है ना, झूठी वेद शास्त्रों में तो सही लिखा है, लेकिन उसका गलत अर्थ बता करके जो आप भोले भाले लोगों को गुमराह करते हो ना, एक दिन परमेश्वर के दरबार में खड़े रहोगे। ध्यान रखना, परमेश्वर के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा, और आपके द्वारा किए गए कर्म से जो उस हानि उस व्यक्ति को, उस जीव को पहुंची, उसका भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। परमेश्वर के दरबार में नियम, ये यहाँ का कानून नहीं है कि आप रिश्वत देके फाइल दबा दोगे, हैं, घूस लेकर के उसको दबा दोगे। वहाँ तो ज्यों कहते हो हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा ही वहाँ पर ज्यों कहते हो लिखा पावेगा। तो यहाँ पर महात्मा बताते हैं, कबीरा सोई पीर है कि जो जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो पराये की पीर दुख दर्द को समझता है वही पीर है, वही साधु संत है, वही कुतुब औलिया है, और वही एक धार्मिक व्यक्ति है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जान ही सो काफिर बेपीर। वो काफिर है जो पराई जीव की पीर को नहीं समझता है, उसको परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि वो काफिर है। तो खूब खाइयो खिचड़ी अम्मा ही पड़ी टुकलौन। खूब खाइयो खिचड़ी अम्मा ही पड़ी टुकलौन। अया मांस परावा खाए के भैया गला कटावे कौन। एक न एक दिन हमको बदला देना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान अविश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान अविश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है यहाँ पर, और कर्म आपको सोच समझ कर करना होगा। आप अगर सोच समझ के कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा के दरबार में दोषी पाए जाएंगे। परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आगे बताते हैं कि मुसलमान मारे कर दसों, हिंदू मारे तलवार। अब कहते हैं कि हम एक झटके में जीव को वो कर देते, उसको थोड़ा पाते नहीं हैं। और हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि नहीं हम तो धीरे धीरे काटते हैं।
बात तो एक ही है, कटना तो गला ही है भाई, चाहे धीरे धीरे काटो चाहे झटके से काटो। तो यहाँ परमेश्वर कबीर जी बताना चाहते हैं कि मुसलमान मारे कर दसों और हिंदू मारे तलवार, कहें कबीरा दोनों मिलकर जय है यम के द्वार, सतगुरु देव की जय। एक ना एक दिन हमें परमात्मा के दरबार में हाजिर होना पड़ेगा और वहां पर आपके साथ द्वारा किए गए पाप और पुण्य ही आपके साथ होंगे, अन्य कोई आपके साथ नहीं होगा। तो मांस आहारी मानव को, कबीर साहब कहते हैं कि मांस आहारी मानव को प्रत्यक्ष राक्षस जान, अया कै संगत ना करे नहीं होई भक्ति महान, सतगुरु देव की जय। मांस खावे तो ढेर सब, मद पीवे सो नीच, अकुल की दुर्मति पर हरे भाई राम कहे सो ऊंचे, सतगुरु देव की जय। सतगुरुदेव जी ने बताया है कि आबी खाना खूब है और पेशाबी है गंध। आबी खाना जो प्रकृति के द्वारा पैदा हुआ है, परमात्मा ने दिया है। श्रेष्ठ रचना में आप पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर ने सभी धर्मों में बताया है, सभी धर्म की हाली बुक्स में लगभग बताया है कि जीव हत्या करना पाप है और मानव को मांस नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ बताते हैं कि मांस खावे तो ढेर सब, मद पीवे से नीच, कुल की दुर्मत पर हरे राम कहे सो ऊंच। मांस मछलिया खावते स्वर्ग नर सुरा पान से हेत, अब मांस मछलिया खावते असुरा पान से हेत, सो नर नर कह जाएंगे भाई माता पिता समेत। ओहो, कितना बड़ा परमात्मा उदाहरण दे रहे हैं हम जीवों को समझाने के लिए। क्या बताते हैं कि जीव है न हिंसा करें या आगे क्या पाप। आप कहते हो हमने खुदा के नाम पर, देवी के नाम पर काट दिया, खुदा के नाम पर हमने इसको हलाल कर दिया, यह हराम नहीं हलाल हो गया। अरे खुदा ने ही तो उसको बनाया था, वो कोई पेड़ पौधे से थोड़ी ना हुआ है, उसको भी खुदा ही ने बनाया है जिसको आप छुरी चला रहे हैं, वो भी खुदा का ही बच्चा है। सकल सृष्टि परमात्मा की है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, उस अल्लाह अकबर के द्वारा बनाई गई है, उस वाहे गुरु के द्वारा बनाई गई है तो हम एक ही पिता की संतान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हमारे पिता तो एक ही हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण आपस में बटे हुए हैं, लेकिन हमारा पिता एक है, हमें बनाने वाला एक है। तो फिर हम किस आधार पर, परमात्मा कहते हैं अपनी अमृतवाणी में कि सुन काजी राजी नहीं आप खुदाए, कहो काजी किसके हुक्म से तुमने आन पछाड़ी गाय। किसका सहारा लिया तुमने इस गाय का गला काट दिया, या इस बकरे का? हिंदू भाई जो कहते हैं देवी बकरा मांगती है, देवी ये मांगती है, देवी बलि मांग रही है, हाँ खुद ही खा जाओ, खुद खा जाते हैं देवी का बहाना लेकर के। ये जीव पे चटोरे ने पूरा काम बिगाड़ रखा है। क्या बताते हैं परमेश्वर कि जीव हमें हिंसा करे कि या आगे का पाप, अकंटक जून जहान में और सिंह भेड़िया सांप, सतगुरु देव की जय। परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी ने बताया कि इसके आगे क्या पाप हो सकता है। जीव नहीं हमें हिंसा करें ये आगे का पाप, अकंटक जून जहान में सिंह भेड़िया सांप। ऐसे ऐसे खतरनाक योनियों में हमें भटकना होगा। तो मुल्ला से मुर्गा बना, फिर मुर्गा से मुल्ल, कहें कबीर तुम ज्ञान समझ लो, अहोलो सुल्लम सुल। आप ज्ञान समझ लो और इस झंझट से छुटकारा पालो अगर बचना चाहते हो। यहाँ आगे क्या बताते हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, क्या बताते हैं कि झोटा बकरा रामा, मुर्गा ताई रामा, लेखा सब ही लेत गोसाई, मृगा मोर मारे मम हंता रामा,
है अचराचर जीव अनंता, जीभा स्वाद हिते है प्राण रमा, नीमानास गया हम जाना, अदले बदले लेखे लेखा रामा, समझ देख सुने ज्ञान विवेका। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सूक्ष्म वेद, 5वां वेद मनुष्य के लिए, ये मनोरंजन के लिए नहीं परमात्मा ने छोड़ रखा है। मनुष्य जीवन मिला है आपको 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम उत्तम। मानव को परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है, मानव को परमात्मा ने बोलने की क्षमता दी है, और किसी योनि में बोलने की क्षमता नहीं है। अगर आपका कर्म बिगड़ गया, अगर आपका मानव जीवन में भी वही पशु जैसा व्यवहार रहा, परमेश्वर जो बताते हैं कि मानव होकर के हम अगर जीवों पर दया नहीं करेंगे, हम अगर पाप पुण्य की भिन्नता को नहीं समझेंगे, तो फिर हमारा फिर पुनः पशु जैसा ही जीवन, मानव जीवन निकल जाएगा। इसलिए इस परमेश्वर के इस गुलाम की नफर, क्योंकि हम तो सदगुरु संत रामपाल जी के नफर गुलाम हैं, और उन्हीं के संदेशों से, उन्हीं के संदेशों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारा कोई भी, हमारा इतना रोल है कि हम आप तक इस माउथ मूल का यूज हो रहा है। ज्ञान सर्व कुछ परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है ये। तो भगत भाइयों, जो बच जाएगा समझ लेगा वो बचेगा, और जो भेड़ चाल चलेगा चलता रहेगा। जैसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदान संचालक पूरी दुनिया में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पूरी दुनिया में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आश्रम के अंदर बलात्कार हो रहा है। समस्तीपुर के अंदर नगीना प्रसाद, ये नगीना प्रसाद नहीं, साला कमीना प्रसाद है, इसने बलात्कार किया 2022 में। 2024 में जाकर के रिपोर्ट दर्ज हुई। इसी प्रकार शामली के आश्रम में बलात्कार हुआ। और ये तो जो जिनकी FIR हो गई, वो जो बेचारे चुपचाप सह गए, उनकी तो गिनती नहीं है। इसलिए भगत भाइयों, जागिए जागिए, अपने भक्ति धन को बचाइए। आपका धन लूट रहा है, और ये काल चोर जो है भ्रमित करके इन्हीं को, ये भक्ति में बाधक सदगुरुदेव जी के संगत के कुसंगत लोग, काल के दूत, जो सदगुरुदेव जी मुख कमल से कहा था कि 2 काल के दूत संगत में पैदा हो चुके हैं, वही लोग पूरा खेल जो है आपको जो है आपका भक्ति धन बर्बाद करो, आपका दान का पाठ का पैसा खा करके और अय्यासियां कर रहे हैं, रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं से विराम की ओर ले जाऊंगा। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें करौथा, छुड़ानी, बरवाला सारे कांडों, जो जितने भी षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के साथ किए गए हैं, उनका पूरा काला चिट्ठा, जिन्होंने घटना षड्यंत्र किया है, कोर्ट की फाइल, कोर्ट का जजमेंट का फैसला इसमें संलग्न है। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उनका विद सबूत इसमें खुलासा बहुत ही सरल भाषा में, सरल हिंदी भाषा में सदगुरुदेव शशि भूषण दास जी के द्वारा, माननीय वकील साहब पटना हाई कोर्ट के, उनके द्वारा किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाइए और पढ़िए, और अपने भक्ति धन को बचाइए। नहीं तो लुटेरा लूट रहा है। परमेश्वर कहते हैं, तोरी गठरी मला गाला चोर, अब मुसाफिर भैया जागो तो जरा, तोरी गठरी माला गोलाला चोर, अब मुसाफिर भैया जागो तो जरा। परमेश्वर आ गए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखवा करके, और हम जैसे आंदोलनकारियों को, तुच्छ बुद्धि वालों को प्रचार के लिए लगा दिया। क्योंकि ज्ञान का प्रचार, सत्य का प्रचार, अज्ञान बोलने वाले तो आपको इस मोबाइल में, सोशल मीडिया में अनगिनत मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, भरा पड़ा है। जो हमारे जीवन के किसी काम का नहीं, नाच गाना, फिल्म, दुनिया की बकवास, झूठ बोलना, दुनिया भर हंसी मजाक भरा पड़ा है। लेकिन ज्ञान बोलने वाले आपको बिरले ही मिलेंगे। हम जैसे गुलाम, उस परमपिता संत रामपाल जी महाराज जी के गुलाम, जो भाई बहन जो रात दिन भौंक रहे हैं, कुत्ता ही समझ लो हमें परमात्मा का, हम तो परमात्मा के कुत्ता ही समझ लो। और अगर आप बच जाओ, समझ लोगे तो बचेंगे, नहीं तो फिर काल तो आपको चोर तो लूट ही रहा, लुटेरा तो लूट ही रहा है। तो परमेश्वर के सदगुरु संत रामपाल जी, मैं एक वाणी के साथ वाणी को विराम दूंगा
कि तेरी एक एक श्वास अमोल, और मनुआ सतगुरु सतगुरु बोल। तेरी एक एक श्वास अमोल, मनुआ सतगुरु सतगुरु बोल। आलस ने है तुझको घेरा, उठ उठ जाग लुटे घर तेरा। ज्ञान की आंखें खोल मनुआ, ज्ञान की आंखें खोल। ये ज्ञान समझ और अपनी अंतरात्मा को टटोल। झंझोड़ उसे तू कहाँ फंसा पड़ा है, जो लाखों की संगत इन गुरु गद्दारों का समर्थन कर रही है और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी कर रही है। विचार कर लीजिएगा। एक एक परमेश्वर ने कहा तुमने उस धर्मराज का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो तेरी एक एक श्वास अमोल, और मनुआ सतगुरु सतगुरु बोल। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहेब दास से अगर कोई त्रुटि पड़ी हो बोलने में, क्योंकि हम तो तुच्छ बुद्धि प्राणी हैं, अगर दास के बोलने में कोई त्रुटि हो तो बारंबार क्षमा है। उन गुरु गद्दारों से कोई क्षमा नहीं है जो हमारे गुरु जी के साथ षड्यंत्र किया है, जो हमारे गुरु जी के साथ नित्य नई षड्यंत्र करके गुरु जी को फंसा, उनसे हम कोई क्षमा नहीं मांगते, न मांगेंगे। हमारे साथ कुछ भी बीता उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन उन गद्दारों से हम कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। तो सत साहिब सदगुरुदेव की जय।